हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं अहमद। और मैं हूं हमजा। थंबनेल पे आपने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज के दिन हम अपना पूरा प्रोसीजर आपके सामने बताने वाले हैं कि हमने कैसे अपना प्रोसीजर शुरू किया और कैसे हम यूके पहुंचे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो भाई सबसे पहले तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और फिर हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट से कि आपको यूके जाने के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको यानी कि मैट्रिक की रिजल्ट कार्ड और उसकी डिग्री चाहिए होती है, इंटर का रिजल्ट कार्ड और उसकी डिग्री, और उसके बाद आपको बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है। तो उसके अलावा आपको दो तीन डॉक्यूमेंट और भी चाहिए होते हैं। वो होते हैं यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाती है कि एक तो होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। वो ये होता है कि आपकी जो पिछली स्टडी है ना, वो इंग्लिश में है। और एक और लेटर होता है कि वो आपको यूनिवर्सिटी यानी कि रेफरेंस लेटर बना के देती है कि ये यूनिवर्सिटी आपको रेफ़र कर रही है नेक्स्ट हायर स्टडी के लिए, कि आप नेक्स्ट हायर स्टडी करने के लिए एलिजिबल हो। और ये दोनों लेटर आपको अपनी यूनिवर्सिटी ही देती है, और वो इजीली बना देती है, और उसके ऊपर आपके एचओडी के साथ सिग्नेचर होते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है आपका पासपोर्ट। और पासपोर्ट बनाने के भी पाकिस्तान में भाई दो तरीके हैं। एक तो होता है अर्जेंट और दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ वो गवर्नमेंट वाले को करता हूँ, क्योंकि उस पर मैक्सिमम आपके लगेंगे तकरीबन 3 से 4 हज़ार, और वो आपको मिल जाएगा पूरे एक वीक बाद, आपको इजीली मिल जाता है। अर्जेंट में ये होता है कि मैक्सिमम 3 दिन में होता है, लेकिन अगर आपने अपना प्रोसीजर टाइम से शुरू किया हुआ है तो कोई मसला नहीं होता। एक हफ़्ता 3 दिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आगे आपके बेइंतहा पैसे लगने हैं। तो अपने घर वालों के पैसे सेव करो। तो भाई सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमारा यूके आने का प्लान कैसे बना। तो हमज़ा तो काफ़ी देर से यूके आने के लिए भाई ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। और प्लान कैसे बना इस पे मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, बिल्कुल वेरी फर्स्ट मेरी वीडियो है, वो मैंने अपलोड की हुई है, जाके आप देख सकते हो। तो फिर उसके बाद जब मेरा प्लान बन गया तो मैंने भाई हमज़ा को की रात को कॉल, बेचारा सोया हुआ था, तो इसको पूरी रात मैंने जगाई रखा है और समझाता रहा हूँ कि भाई ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। और इसको लग रहा था कि मैं कर रहा हूँ मजाक, क्योंकि मैंने कभी भी इसके साथ शेयर नहीं किया, कि मुझे खुद नहीं पता था कि यार मैंने यूके आना है। और अल्लाह का शुक्र है इस टाइम हम यूके बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। तो फिर हमने नेक्स्ट डे मीटिंग की है, और मीटिंग भी बस शुगर मिला, इस तरह लग रहा था कि भाई आना ही नहीं है ना। तो हमने कहा भाई इस तरह काम नहीं चलेगा। हमने उसी डे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स थे। और कुछ डॉक्यूमेंट्स से तो यूनिवर्सिटी ने देने होते हैं, वो हमने वेरी नेक्स्ट डे हमने जाके यूनिवर्सिटी से बनवाए हैं, आपको आराम से दे देते हैं। और वेरी नेक्स्ट डे ही हमने ना अपना यूनिवर्सिटीज़ में आगे अप्लाई कर दिया। तो हमने अप्लाई किया था 3 से 4 यूनिवर्सिटी में। मैंने अप्लाई किया था 3 में, और अहमद ने भी 3 में अप्लाई किया था। तो हमने अप्लाई किया 3 3 यूनिवर्सिटी में। तो मेरा 2 में ऑफ़र लेटर आ गया था, और अहमद का तीनों में आ गया था। मेरा ऑफ़र लेटर आया था यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर एंड ईस्ट लंदन का आया था। और मेरा आया था ब्रिमिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर, और हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर को प्रेफर किया। क्योंकि यूनिवर्सिटी लंदन में थी, तो हमें यहाँ लंदन पे, में रहना था। हाँ, और यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए बहुत ज़्यादा थी। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, जॉब ज़्यादा थी। हम्म। तो हमने हार्टफोर्डशायर सेलेक्ट की। तो हमने हार्टफोर्डशायर सेलेक्ट की। तो हार्टफोर्डशायर की फ़र्स्ट कंडीशन ये थी कि अपनी ना फ़ीस यानी कि इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाना आपने। तो इनकी जो इनिशियल डिपॉजिट थी वो होती है 5000 पाउंड, इससे कम बिल्कुल भी नहीं वो एक्सेप्ट करते। क्योंकि आपको जो लेटर्स आते हैं उन पे साफ साफ लिखा होता है कि भाई आपको इतनी फ़ीस पहले देनी ही देनी है, या आपको जो भी कंसेशन उन्होंने किया है, जो भी स्कॉलरशिप दी है, उस लेटर के ऊपर बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। आप उनको ये नहीं होता कि 5000 है तो चल 3000 दे देते हैं, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा ज़ाया जाएगी। तो 5000 उनकी पहले कंडीशन थी कि भाई हमने उनको जमा करवाना ही करवाना है। तो हमने 2 से 3 दिन में अपनी फ़ीस जमा करवा दी, दोनों ने। तो जैसे ही हमने फ़ीस जमा करवाई, तो हमें इंटरव्यू की मेल आ गई। और इनका जो इंटरव्यू होता है बिल्कुल रैंडमली होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग प्रोसीजर है। हमें बिल्कुल रैंडमली कॉल आई थी, बिल्कुल रैंडमली, बल्कि हमज़ा की तो पहली जो कॉल थी वो मिस हो गई थी, क्योंकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था और वहाँ पे कॉल हो गई थी मिस। और हमें था कि दोबारा कॉल ही नहीं आनी, पर यह था कि 3 4 दिन बाद उनकी दोबारा कॉल आ गई थी। तो और जैसी कॉल हमने अटेंड की, तो हमारा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो उसी एक दिन बाद अहमद को कॉल आ गई, हम्म, तो इसका भी क्लियर हो गया।
और आपको हर टाइम अपना फ़ोन चार्ज अपने साथ रिंगटोन खोल के हैंड फ्री रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं भी आपको कॉल आ सकती है और आपको वो उठानी ही पड़ती है, क्योंकि आपने फ़ीस दी हुई है। वो आपको बार बार इतनी बार कॉल नहीं करेंगे, 2 से 3 बार एंटरटेन करते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं करते। तो जैसे ही हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ तो यूनिवर्सिटी की नेक्स्ट कंडीशन ये थी कि अपना कैश मंगवाना। तो कैश मंगवाने के लिए कुछ आपको लेटर रिक्वायरमेंट होते हैं। वो ये होता है कि एक आपका आइल्स चाहिए होता है और एक आपको टीवी टेस्ट करवाना होता है। क्योंकि हम लोगों ने किया हुआ है मास्टर्स, तो मास्टर्स में आपका आइट्स भी चल जाता है, और इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं आइट्स जैसे, वो भी आपके साथ लग सकते हैं, जैसे कि लिंग्वा स्किल हो गया, डिलिंग टॉफल हो गया, टफल हो गया, डिलिंगो क्या था, डुलिंगो। डिलिंगो होता है, और लैंग्वेज सर्ट होता है। तो इस तरह के टेस्ट लगते हैं। और उसके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो आपकी होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक वो आपको स्टेटमेंट कैश मंगवाने के लिए साथ चाहिए होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि कैश आने पे पहले आपके पास आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे आपने अप्लाई तो करना है। बैंक स्टेटमेंट आपको जो बकाया आपकी फ़ीस होती है वो रखवानी होती है, और आपके जो जितने एक्सपेंस होते हैं यानी कि लंदन में रहने के, यानी कि जो उनसे वो होते हैं 1000 पाउंड होते हैं। 1027 पाउंड तो थे। वो अराउंड अबाउट 4.5 मिलियन बनते हैं हाँ, पाकिस्तानी वो रुपीज़। भी आपकी फ़ीस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ीस कितनी रिमेनिंग है, क्योंकि हम लोगों की तकरीबन 10,000 रिमेनिंग थी, हमारी 15,000 टोटल फ़ीस थी। तो हमें तकरीबन 4.5 मिलियन बैंक में शो करवाना था, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इंश्योरेंस के साथ ही आपको एम्बेसी की फ़ीस पे करनी होती है, वो होती है 450 पाउंड। तो वो आपको इंश्योरेंस के साथ ही पे करनी होती है। क्योंकि आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है अपने वीज़ा के लिए, तो आपको ये सब कुछ एक साथ ही देना पड़ता है, अपनी इंश्योरेंस फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस, तो ये आपको सब कुछ एक साथ ही देना पड़ता है। तो अगर तो आपकी डिग्री 1 साल की है तो आपको 1 साल की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। तो अगर आपकी डिग्री 2 साल की है, 3 साल की, तो आपको 3 साल की लेनी पड़ती है। तो आपको वो पे करना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर आपका प्रोसीजर आगे बढ़ना ही नहीं है। आपके जिस तरह आपका जितने साल का कोर्स होगा, उतने साल की आपको इंश्योरेंस पे करके आनी ही पड़नी है। तो फीस पे करने के बाद आपको ये देखना होता है कि आपको इजीली अपॉइंटमेंट कहाँ मिल जाती है। यूके की 4 एम्बेसी हैं पाकिस्तान में। एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, और दूसरी तीसरी मीरपुर में है, और चौथी जो है वो कराची में है। तो मुझे लाहौर की अपॉइंटमेंट मिली थी। और और मुझे मिली थी कराची की। आपको देखना ये है कि आपको नियरेस्ट और जल्दी कहाँ पे मिल रही है। अब हमज़ा को नियरेस्ट लाहौर की मिल रही थी, तो हमज़ा ने लाहौर में ले ली, और मेरा थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मुझे बहुत जल्दी थी, तो भाई मुझे लेनी पड़ी कराची की। और मुझे जब मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवाई है, उसके 2 घंटे बाद ही कराची के लिए जाना पड़ा था। तो यार, जब आपने जाना है एम्बेसी, तो वहाँ पे भी आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे होते हैं टोटली स्कैन। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप खुद ही उसको पहले से ही अपना स्कैन करके वहाँ पे भेज दो, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। या तो आप उन वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ, और वहाँ पे वो आपको एक तो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर देंगे, और वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक लाजमी होती है। मेन चीज़ ही बायोमेट्रिक है। जब आपने बायोमेट्रिक लगा अपना शुरू कर देना है, तो उसके बाद से ही आपका वीज़ा का प्रोसेस शुरू हो जाना है। तो यार, हम लोग कराची पहुंच गए थे एक दिन पहले, और यहाँ पे थे हमारे कुछ पुराने यूनिवर्सिटी के फेलोज़। तो स्टे हमने रात का वहाँ किया, और रात हमने कोई इन्जॉय किया, और ऐसी ऐसी जगह पे रात को गए थे कि भाई हमें यही लग रहा था कि 1 मिनट बाद किसी ने ना हमें लूट लेना है। इतनी 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 ख़तरनाक जगह थी भाई। बलूचिस्तान का वहाँ पे समथिंग था ना, हाँ, वहाँ से बलूचिस्तान स्टार्ट हो जाता उसका है। बॉर्डर था। तो वहाँ पे इतना सन्नाटा था यार, कि यकीन मानो, मुझे तो यही था कि हर 1 मिनट बाद ना इधर गन निकलनी है, इधर गन निकलनी है। तो बच गए हम किसी तरह भाई, घर आए हैं। तो अगला दिन भी पूरा एंजॉय किया। उसके बाद हम पहुँचे हैं अम्बेसी, और अम्बेसी में मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था। आधा घंटा लगा था, क्योंकि इतना रश नहीं था। तो इजीली मेरी बारी आ गई थी। वहाँ पे तकरीबन उन्होंने मुझे 20 के मिनट बैठाया। 10 मिनट में तकरीबन उन्होंने मेरे कागज़ जो थे, डॉक्यूमेंट, वो मैंने पहले से अपलोड किए हुए थे। तो उन्होंने सिर्फ जाके मेरा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक किया, और दैट्स इट। बाकी टाइम भी हमने आके भाई इंजॉय किया। तो मोस्टली लोगों का जो वीज़ा ना वो प्रोसेस चलता है 15 डेज़ में, यानी कि 15 डेज़ में आपका पासपोर्ट वापस आ जाता है। तो हमारे में क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ गई थी। हम्म। तो मेरे पासपोर्ट को लगे थे 26 to 27 डेज़ लगे थे। मैं डॉक्टर के पास था, तो मुझे मेल आई। तो मैंने डॉक्टर को छोड़ा और पासपोर्ट लिया। और हमजा साहब को इतनी खुशी थी
कि हमज़ा साहब मुझसे 1 हफ़्ता पहले टिकट करवा के माशाल्लाह यूके पहुंच गए। तो मैं यहाँ अपने दोस्त मुझे के पूछा पास भी नहीं, इसने मुझे पूछा भी नहीं भाई, बताया ही नहीं कि मेरा ना पासपोर्ट आ गया है। ये जनाब गए, मैं भी दरअसल इस 1-2 बार इसकी कॉल आई थी, आई अपोलॉजीज़। तो मुझे पता नहीं लगा क्योंकि मैं इतना बिज़ी था, मेरी शॉपिंग इतनी पड़ी हुई थी कि मेरा फ़ोन मुझे पता ही नहीं लगा किसी कॉल कब आई हुई है। तो मैं यहाँ किसी दोस्त के पास अपने आ गया था, 1 हफ़्ता उसके पास रहा था और उसके बाद मैंने और अहमद ने अपना रूम ले लिया और और हम अभी उसी रूम में बैठे हैं। तो भाई ये था हमारा होल प्रोसीजर पाकिस्तान से यूके आने का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। मज़ा क्या आना भाई, अगर तो कुछ समझ में आया है तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। और अगर आप खुद और कोई आपका दोस्त यूके आना चाह रहा है तो वीडियो को करो उसके साथ शेयर। अगर तो भाई कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और अगर कोई चीज़ पूछनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना लिंक छोड़ा हुआ है इंस्टाग्राम का, आप मुझे डायरेक्ट आके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है। तो चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।